Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI 2025 question paper. We're at 7 MCQ section. So 7th question में we are given a 11th degree polynomial और उसके roots के बारे में पूछा गया हुआ है. Alright, you might think that this is a question from algebra or you might be tempted to apply the fundamental theorem of algebra, but वैसा नहीं करना, ये calculus का question है. तो we know कोई भी polynomial का जीरो तभी आता है when it intersects the x axis, right? कोई भी इक्वेशन का सोल्यूशन तब आता है जब it intersects the x axis. नाउ वी हैव टू चेक कि ये जो फंक्शन हमारे को दिया हुआ है, तो ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा. तो एक्स एक्सिस को कट कराने के लिए हमको पहले तो इसका देखना पड़ेगा इक्वल टू जीरो करके. अगर इक्वल टू जीरो हम लोग करते हैं तो क्या ये सॉल्व करना पॉसिबल होगा? नहीं, नॉर्मली ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, राइट? सो उसको वैसे एंगल से टैकल नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको बोला ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है. तो आप इसमें एक बार एफ डैश एक्स देखें. एफ डैश एक्स क्या है? इसका एफ डैश एक्स होगा 77 x टू द पावर 10 प्लस 20 x टू द पावर 4. अब ये एफ डैश ये क्या है? ये बेसिकली 77 x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर है और 20 x स्क्वायर का होल स्क्वायर है. तो ये अल्टीमेटली क्या बना? सम ऑफ टू स्क्वायर्स, राइट? सो ऑलवेज पॉजिटिव. राइट, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, राइट? बट डू नॉट कंफ्यूज एफ डैश एक्स विद एफ एक्स. एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है. ऑलराइट, अब इंक्रीजिंग है तो इसका सोर्स पता करना पड़ेगा, बिकॉज ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये इंक्रीज करता है तो ये वापस आके एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो नो रियल रूट्स होगा, राइट? बट अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट करता है तो हमको देखना पड़ेगा कि कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा. और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? एक्स का वैल्यू जीरो डाल के. तो एफ जीरो क्या है? सो एफ जीरो इज इक्वल टू -3. इसका मतलब फंक्शन कैसे बिहेव करता है? स्टार्ट्स एट -3 एंड कीप्स इंक्रीजिंग. इसका मतलब -3 से जब ये बाहर निकलेगा तो एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट कर रहा है, -3 से बाहर निकल रहा है और हमेशा इंक्रीज कर रहा है. कैसे इंक्रीज कर रहा है? कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, वो सब चेक करने का जरूरत नहीं है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, राइट? तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करके ये निकल जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 1, राइट? एंड दैट इज सपोर्टेड बाय द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बिकॉज ये ऑड पावर का इक्वेशन है, राइट? ऑड पावर का इक्वेशन जब होता है उसका एटलीस्ट वन रियल रूट तो मिलेगा ही, बिकॉज इरेशनल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. तो 11 यहाँ पे रूट्स होने की संभावना है, उसमें से एक रियल रूट मिलेगा और बाकी 5 के कॉम्प्लेक्स पेयर्स होंगे. राइट, सो 5 इंटू 2 प्लस 1 टोटल 11. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी सेटिस्फाई कर गया, पेयर रूट्स का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया और आपका एक रियल रूट भी आ गया. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. राइट, अगेन क्वेश्चन आसान था. आपने अगर एल्जेब्रा के एंगल से इसको सॉल्व करने की कोशिश की, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, इसको कैलकुलस की नज़र से देखना है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. राइट, सो बिफोर आई लेट यू गो एंड वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 8, आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ. अगर आप 2026 के आईएएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 2027, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड. आपको कोचिंग चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, जो भी चाहिए, स्टडी मटेरियल्स वगैरह, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा, उसके लिए आप ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे जरूर संपर्क करें. जो नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप एनेबल्ड है, आप कभी भी एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आवर टीम विल गेट बैक टू यू. अगर आपको कोई फॉर्मल क्वेरी डालना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी टीम दोनों पॉइंट्स को मॉनिटर करता है. सो कॉन्टैक्ट अस हाउएवर एज यू वांट. अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है तो ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें, और यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन पे हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और एग्जाम के सारे डिटेल्स मौजूद रहते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे रहते हैं. सो इफ़ यू वांट, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर उठा के हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. डो नॉट हेजिटेट टू कॉल अस or contact us for any help that you might need for any exam. Alright, with that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining and I'll see you all again in question 8. Bye, take care.